गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है सीमा और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ क्वेश्चंस लेकर के जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपके पास कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। ठीक है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? वलित पर्वत का। ठीक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक। ठीक है। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है। शरदकालीन यानी कि शरद ऋतु में कहाँ वर्षा होती है भारत में? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। ठीक है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वन रोपण द्वारा। वृक्षों को लगाकर जो है मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना? संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय घाट यानी कि सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर है, कौन सी है? तो अन्नामुडी है। ठीक है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। श्वेत क्रांति संबंधित है किस चीज से? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, कौन सी है? चिल्का झील। और यही जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है। तो तटीय झील भी जब पूछा जाए क्वेश्चन तो चिल्का झील हो जाएगा आंसर। ठीक है। वैनगंगा और पैनगंगा, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा तथा पैनगंगा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा नदी बांध है। ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा और पंजाब और राजस्थान की। ठीक है। तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से। ठीक है। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं दामोदर की घाटी में। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ हैं? दामोदर की घाटी में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा निर्माण। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 79,243 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो यह है 53.33%। उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है। और संथाल भी जो है झारखंड में पाई जाती है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, क्यों? उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर और जो नई है उसको खादर कहते हैं। ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पालनी पर है। ठीक है। कहाँ है ये? पालनी पर्वत श्रृंखला पर है कोडाई कनाल। ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो कहाँ है? हैदराबाद में। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर और कहाँ है ये? झारखंड में है। ठीक है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबकम गांव। ठीक है। त्रयंबक गांव, सॉरी फ्रेंड्स, त्रयंबक है ये। तो त्रयंबक गांव में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कोयना बांध कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये गंडक से निकाली गई है। ठीक है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो ये दामोदर घाटी
नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। और यहीं पे एक होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद जो है नोट के कागज़ के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है कहाँ? तारापुर में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना, ठीक है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो ये हमारा नंबर 1 पे बिहार है, ठीक है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह के क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।